हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट 5 हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो जिसमें हमारे दो ही टॉपिक हैं, जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री, ठीक है, और दूसरा है शेड्यूल डी या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, इस 5th यूनिट से हमारे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। जो हमारी 5th यूनिट है इसमें हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है हर्बल इंडस्ट्री का प्रेजेंट स्कोप, फ्यूचर स्कोप वगैरह पढ़ना है। देन शेड्यूल टी, उसकी वर्किंग स्पेस, सारे ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला, राइट द स्कोप एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। देन व्हाट डू यू मीन दी जीएमपी एंड द कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी इन डिटेल। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन आते हैं मेनली, जो हमेशा आते हैं। ठीक है, एग्जाम में। पहला है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का फ्यूचर परस्पेक्टिव ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, फोकस ऑन मेकिंग द मेडिसिन ऑफ फ्रॉम बायो प्लांट। ठीक है, प्लांट से मेडिसिन बनाना, ये क्या है, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है, दिस इंक्लूड द कल्टिवेशन। हर्बल ड्रग इंडस्ट्री क्या करती है, कल्टिवेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इट कंबाइन ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस टू क्रिएट सेफ एंड इफेक्टिव रेमेडी। तो जैसी जो हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, नॉलेज के बेसिस पे, मॉडर्न साइंस के बेसिस पे क्रिएट करती है सेफ एंड इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है, और डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फूड सप्लीमेंट, फार्मास्यूटिकल इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, तो जो हमारी डिमांडिंग है हर्बल ड्रग की वो डेली डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, हैव लेस साइड इफेक्ट होते हैं हर्बल प्रोडक्ट के, और इजीली अवेलेबल फॉर अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, देन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री इज वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली जो हमारे हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है वो फास्ट ग्रोइंग है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, इन इंडिया वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी यूज हो रहे हैं हर्बल मेडिसिन में। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर हर्बल इंडस्ट्री है कौन कौन सी है, डाबर इंडिया है, ठीक है, बैद्यनाथ है, जंडू है। 85% ऑफ इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इन्होंने कंट्रोल कर रखी है, इन 3 कंपनी ने, डाबर ने, वो बैद्यनाथ ने और जंडू ने। ठीक है, डाबर इंडिया क्या है, लार्जेस्ट मेडिसिन सप्लायर है। ठीक है, ये हमारी 84 में सप्लाई कंपनी बनी थी डाबर। नेट 65 करोड़ टर्नओवर इन 2003 में था इसका। ठीक है, उस टाइम पे, आज से 20 साल पहले। ठीक है, तो ये हमारे अभी इस टाइम पर 260 से ज़्यादा मेडिसिन बनाती है डाबर कंपनी। उसके बाद है श्री बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन लिमिटेड, ये 1917 में कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो इसको बैद्यनाथ एफएनजी कॉस्मेटिक एंड हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये टॉप 10 है, इसके अंदर 16 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा हो गए बैद्यनाथ के। ठीक है, देन जंडू फार्मास्यूटिकल है, आपने जंडू नाम सुना होगा, तो वो इसी के अंडर में आती है। तो ये हमारी 1990 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, जंडू फार्मास्यूटिकल। उसके बाद हमारी हिमालयन ड्रग कंपनी है, हिमालयन की शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जो हिमालय है ये 1934 में बेंगलुरु में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये हमारी, उसके बाद चनक फार्मास्यूटिकल है, ये 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली इंडियन हर्बल इंडस्ट्री है। देन है वीको लेबॉर्ट्री, तो वीको लेबॉर्ट्री 1958 में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये टॉप 10 कंपनियां थी जो इंडिया के अंदर हैं। देन इमामी ग्रुप है, ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, जिसका एनुअल टर्नओवर 11 करोड़ के करीब। ठीक है, तो बेसिकली देन उसके बाद एमिल फार्मास्यूटिकल है, यूनिवर्स मेडिकेयर है, सूर्या हर्बल है। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी ये इंडियन कंपनियां हैं जो इस्टेब्लिश हैं। ऐसे ही सैमी लैब्स है, ठीक है, सामी लैब्स है, महर्षि आयुर्वेदा प्रोडक्ट है। ठीक है, देन हमारे जो महर्षि आयुर्वेदा प्रोडक्ट है ये 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और उसके बाद है कोकाटल आयुर्वेदिक सलाह। ठीक है, तो कोकाटल आयुर्वेदिक सेंटर है, और चोकोलाइल है। ठीक है, चोकोलाइल केरल मोस्ट फेमस ब्रांड है। ठीक है, तो ये साबुन वगैरह बनाता है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो जी ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये हेल्थ केयर पीपल्स के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है,
तो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री अभी तक हमने कितनी देखी है, डाबर इंडिया, हिमालय वेलनेस, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, वैद्यनाथ, चरक फार्मास्यूटिकल, जेंडू फार्मास्यूटिकल, वीको फार्मास्यूटिकल, सेमी फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, और ये कोकटल, महर्षि फार्मास्यूटिकल्स, महर्षि आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल, IML, इमामी फार्मा। तो ये सारी हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। अब इनका स्कोप क्या है, तो स्कोप ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री इन फॉलोइंग हर्बल। पहला ट्रेडिशनल नॉलेज में, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, इंडिया हैज रिच हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन विच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग फंक्शन फॉर द हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है, फाउंडेशन फॉर। तो पहला तो इसका ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, ठीक है, जो हमारा स्कोप है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, कि इसमें हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पर आयुर्वेदा वर्क कर रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। देन है हाई डिमांड, कि जो हर्बल ड्रग है इसका हाई डिमांड है, तो इसका स्कोप डिमांड की वजह से ज़्यादा है। हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का जो डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड प्रोडक्ट इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू नॉन टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। देन लार्ज पॉपुलेशन, हमारे इंडिया के अंदर क्या है, वर्ल्ड में लार्ज पॉपुलेशन, तो हर्बल ड्रग का ज़्यादा, मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस हर्बल ड्रग, ठीक है। 70% से ज़्यादा जो इंडियन है वो हर्बल ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इसकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट। देन रेगुलेटरी सपोर्ट, तो गवर्नमेंट आर क्रिएटिंग फेवरेबल पॉलिसी एंड रेगुलेशन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है इसके लिए कि लोग हर्बल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के ग्रोथ के, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, तो इंडियन हर्बल प्रोडक्ट आर गेनिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड बूस्टिंग रिलायबिलिटी एंड सेल्स, ठीक है। देन अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, हर्बल मेडिसिन प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड अल्टरनेटिव टू एक्सपेंसिव सिंथेटिक ड्रग, मेकिंग हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल, ठीक है। तो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की हर्बल ड्रग इंडस्ट्री को ज़्यादा ग्लोबली बूस्ट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, कि जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है हर्बल मेडिसिन, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है, मेकिंग ड्रग हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल, ठीक है, कोई भी ले सकता है इन ड्रग को। देन इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट निकल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सच एज हर्बल कॉस्मेटिक एंड सप्लीमेंट इज एक्सपेंडिंग द मार्केट, ठीक है। देन रेगुलर ग्रोथ, हर्बल प्रोडक्ट रेगुलर ग्रोथ हो रहे हैं। एज पर द लेटेस्ट डाटा द ग्लोबल हर्बल इंडस्ट्री एस्टिमेटेड अराउंड 165.66 बिलियन $, एज पर WHO, द ग्रोइंग ऑफ विथ 15 to 20% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री बढ़ रही है। इट एक्सपेक्टेड टू रीच एट मार्केट साइज ऑफ $5 ट्रिलियन बाई 2050 तक, इतने तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कोप था किसका, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का, ठीक है। कहाँ का स्कोप है, पहला ट्रेडिशनल नॉलेज में, दूसरा हाई डिमांड है और लार्ज पॉपुलेशन की वजह से इसका स्कोप है, रेगुलेटरी सपोर्ट की वजह से, और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है उसमें स्कोप है इसका, और अफोर्डेबल हेल्थ केयर और इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है, और रेगुलेटरी ग्रोथ है, ठीक है, रेगुलर ग्रोथ हो रही है। अब फ्यूचर परस्पेक्ट क्या है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, तो हर्बल इंडस्ट्री बूमिंग ड्यू टू द इनकी डिमांड ऑफ हर्बल ड्रग एंड पहला है मार्केट ग्रोथ, फ्यूचर परस्पेक्ट, तो मार्केट में ग्रोथ हो रही है हर्बल ग्लोबल हर्बल मेडिसिन मार्केट इज एक्सपेक्टेड इट कंटिन्यू ग्रोइंग एट सिग्निफिकेंट रेट। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है वो एडवांस हो चुकी है। द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कल्टिवेशन and extraction of formulation can improve the quality and consistency of herbal product, ठीक है। देन एक्सपेंशन इन मार्केट, दो हमारा जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है वो एक्सपेंस कर रही है मार्केट में, ठीक है। तो इंडिया हैज ए बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सो इट ऑफर सफिशेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया में ज़्यादा हर्बल ड्रग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है क्योंकि इसके पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, तो एक्सपेंशन फैल रहा है इसका मार्केट, ठीक है। देन इंटीग्रेशन विद द मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, और इसका स्कोप कहाँ है कि जो एक फ्यूचर परफेक्ट इंटीग्रेशन करेगा जो मॉडर्न मेडिसिन है, इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन हर्बल एंड कन्वेंशनल मेडिसिन कैन लीड टू मोर इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट एज ए ऑप्शन, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऑन गोइंग रिसर्च विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू हर्बल रेमेडीज बेटर ग्रोथ फॉर मार्केट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हर्बल ड्रग।
अब इसके बाद ये हमारे हर्बल ड्रग के क्या है फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। पहला मार्केट ग्रोथ, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, एक्सपेंशन इन मार्केट, इंटीग्रेशन विद मॉडर्न मैनेजमेंट, इनक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली हर्बल ड्रग का फ्यूचर परफेक्ट है। ये स्कोप थे हमारे 8 स्कोप हैं और 5 फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है शेड्यूल टी। तो बेसिकली शेड्यूल टी क्या है, डिस्क्राइब टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP फॉर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो GMP इंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डन बाय द एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो शेड्यूल टी है ये किसके लिए है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक। इसके अंडर में क्या इंश्योर करता है ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डन एज पर द स्टैंडर्ड, रॉ मटेरियल आर authentical and free from contamination, ensure quality control of product, it prescribe requirement for manufacturing plant premises। ठीक है, अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या है, इस तो शेड्यूल टी के अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड दैट इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड इंक्रीजिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Then GMP of ASU drug is described in Schedule T of Drug and Cosmetic Act 1940। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ GMP। सो देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ GMP। पहला है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय प्रिवेंशन कंटामिनेशन अडल्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, टू मेंटेन द क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन, टू इंश्योर द रॉ मटेरियल आर ऑथेंटिकेट फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर, मैनुअल, रिकॉर्ड, रेफरेंस एंड इंस्पेक्शन, इन सबको मेंटेन अकॉर्डिंग टू GMP किया जाता है। ठीक है, टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो कस्टमर का, कंज्यूमर जो भी है उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस करना, टू फैसिलिटेट दैट इंटरनेशनल ट्रेड बाय द हॉर्मोनली मैन्युफैक्चर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, हार्मोनाइजिंग, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड बाय द यूज ऑफ हर्बल ड्रग। ठीक है, अब है कंपोनेंट ऑफ GMP रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परमिसेस। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, लोकेशन एंड सराउंडिंग है, बिल्डिंग है, वाटर सप्लाई है, वाटर डिस्पोजल है, मार्केटिंग है, वर्किंग स्पेस है। तो मतलब शेड्यूल GMP आपने उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो GMP आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो GMP शेड्यूल GMP टी में क्या है, ये जो हमारा शेड्यूल टी है इसके अंदर GMP है बस आसू ड्रग के लिए। तो उसके लिए भी सेम जो हमारी पहले ड्रग थी, हमारी जो मेडिसिन थी, उनके लिए भी यही सब था, लोकेशन, सराउंडिंग, बिल्डिंग, वाटर सप्लाई, वाटर डिस्पोजल, वर्किंग स्पेस। ठीक है, हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटाइजेशन, हाइजीन ऑफ स्टाफ और मशीनरी, इक्विपमेंट, मेडिकल सर्विस, रॉ मटेरियल, स्टेराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर क्लीनिंग, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट और क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बेसिकली इतने पैरामीटर हमारे GMP के अंदर आते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को रन करने के लिए। पहला लोकेशन एंड सराउंडिंग, तो किसी भी रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और परमिसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट, पहला जो लोकेशन होनी चाहिए फैक्ट्री की, वो शुड बी सिचुएटेड एंड क्लीन, सैनिटरी पैलेस, अवे फ्रॉम सेवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम से दूर हो। ठीक है, दूसरा है बिल्डिंग, द बिल्डिंग मस्ट बी क्लीन एंड हाइजीन होनी चाहिए, हाइजीन फ्री होनी चाहिए। ठीक है, which there should be adequate space for the proper operation, the wall and floor will be smooth। ठीक है, then third है water supply, the water supply should be pure and micro free। ठीक है, fourth है waste disposal, there should be proper waste disposal system, the factory to maintain proper hygiene। ठीक है, then working space, जो working space होना चाहिए, these should be adequate manufacturing area should not be used for sleeping पहले। ठीक है, सोना नहीं चाहिए वहाँ भी जो पर्सन वर्क कर रहा है। ठीक है, देन क्लोथ, हेल्थ, क्लोथ, सैनिटाइजिंग, हाइजीन ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो ऑल वर्कर शुड बी हेल्थी एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, दे शुड बी वियर क्लीन यूनिफॉर्म क्लोथ। देन है मशीनरी, मशीनरी क्या होनी चाहिए, मशीन एंड इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देयर शुड बी प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मशीनिंग होनी चाहिए वहाँ पर। मेडिकल सर्विस, देयर शुड बी फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए पेशेंट के लिए। रॉ मटेरियल, द मैन्युफैक्चरर शुड बी check the quality of raw material to be used in manufacturing, maintain the record as per schedule U। ठीक है, then sterile product manufacturing, अगर वहाँ स्टेराइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसका एरिया अलग होना चाहिए, दीज एरिया टू बी सेपरेट, इनक्लोज एरिया मस्ट बी माइक्रो फ्री, ऑल्सो फ्री
यूज़ द हैपा एंड फ्री फिल्टर का यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद है कंटेनर क्लीनिंग। ये कंटेनर क्लीनिंग जो रूम है वो अलग होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ड्राइंग ऑफ बोतल एंड वायल्स, जार वगैरह का प्रॉपर। देन है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ठीक है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या है हमारा, मैन्युफैक्चर शुड बी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बैच का। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड MFR बोलते हैं। मैन्युफैक्चर मस्ट बी फॉलो द मास्टर फॉर्मूला रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईच प्रोडक्ट। Then quality control. So every manufacturer must provide a quality control system on his premises by the government approved testing laboratory. ठीक है, SOP standard operating procedure। ठीक है, SOP set of written या information that provide direction how tasks or process should be performed in constant and standardized manner। तो ये हमारा एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। SOP स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ये ईजीएस्ट वे में लिखा हुआ होता है कि हमें उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट में कोई भी जहाँ पर मशीन वगैरह होती है वहाँ पे उसकी SOP लगी हुई होती है। ठीक है, तो कम से कम एक कंपनी के अंदर 160 प्लस SOP होती है, 70 से 80 SOP होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे QA डिपार्टमेंट इसको इस्टेब्लिश करता है SOP वगैरह को। ठीक है, तो ये बेसिकली GMP की रिक्वायरमेंट थी। तो ये हमारे यहाँ पे यूनिट 5 कंप्लीट होती हुई हार्वर्ड टेक्नोलॉजी की। थैंक यू।